लगता है कि किसी भी जांच एजेंसी की क्रेडिबिलिटी अगर खराब हो रही है तो उसकी निष्पक्षता बनाए रखना उस एजेंसी का काम है। राजनीतिक दल किसी भी कार्रवाई पे आरोप लगाएंगे, जिसके ऊपर कार्रवाई होगी वो कहेगा कि राजनीति से प्रेरित है। सरकार के किसी नेता के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो कहेंगे कि विपक्ष के ऊपर कार्रवाई हो रही है, सिर्फ सत्ता पक्ष के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। मुझे लगता है कि एजेंसी को इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अगर वो कार्रवाई कर रही है तो वह व्यक्ति देखकर, पार्टी देखकर, उसका राजनीतिक रसूख देखकर कार्रवाई नहीं कर रही है। वो अपराधी है, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है और इस आधार पर कार्रवाई की जा रही है। मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जिस हिसाब से लगातार ईडी की कार्रवाई हुई, मुझे लगता है कि वो बहुत प्रशंसनीय है और उसका स्वागत किया जाना चाहिए। भले ही वो लालू प्रसाद यादव के मामले हो, तेजस्वी यादव के मामले में हो, हेमंत सोरेन के मामले में हो, अरविंद केजरीवाल के मामले में हो या किसी अन्य नेता के मामले हो, मुझे लग रहा है स्वागत किया जाना है कि ईडी और कोई भी जांच एजेंसी भ्रष्टाचार के खिलाफ तेजी से कार्रवाई कर रही है। लेकिन मेरा यह भी कहना है कि जब हम ईडी की कार्रवाई का समर्थन करते हैं, लगता है कि नहीं भ्रष्टाचार से मुक्त कर रही है, तो फिर ये जनता भी प्रश्न पूछती है कि फिर जो नारायण राणे जिसके खिलाफ 5 साल पहले ईडी ने लगातार 3 बार नोटिस देके बुलाया था, तो ऐसा क्या होगा कि 5 साल से ईडी ने उसको एक भी नोटिस नहीं दिया। फिर जनता ये भी पूछती है कि ऐसा क्या होगा कि अजित पवार की वाइफ सुनेत्रा पवार, जिसे ईडी हर महीने 2 बार नोटिस दे रहा था उपस्थित होने के लिए, ऐसा क्या होगा कि 8 महीने से ईडी ने उसे बुलाया नहीं। ईडी फिर यह भी पूछती है कि ऐसा क्या हो गया कि जेडीएस के कुमारस्वामी, जिसे कांग्रेस का सत्ता में रहते ईडी और सीबीआई बुला रही थी, अब ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के बाद वो सत्ता के अंदर नहीं आ रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ईडी अगर निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है तो उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विपक्ष जिन लोगों को उसने 5 साल पहले बुलाया था और ये कहा गया था, और देवेंद्र फडणवीस तो विधानसभा में कहा था कि अजित पवार तो चक्की पिसिंग की बात हुई थी। नारायण राणे जब मुख्यमंत्री थे, नारायण राणे जब कांग्रेस की सरकार में रेवेन्यू मिनिस्टर थे, तब 7 दिन तक विधानसभा चलने नहीं दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, एक कि नारायण राणे ने भ्रष्टाचार किया। वही अगर सरकार में आके मंत्री बचते, उनके पास कार्रवाई नहीं होती। देखिए मंत्री कौन कहाँ जाके बनता है, इससे कोई लेना देना नहीं, वो तो नेता का राजनीतिक स्वार्थ है। आज वो इस दल में है, उस दल में जा सकता है। मुझे लगता है कि किसी भी ईडी को कार्रवाई या किसी भी जांच एजेंसी को कार्रवाई यह देखकर नहीं करना चाहिए कि आज वो विपक्ष में तो हम कार्रवाई करेंगे, कल वो किसी सत्ता पक्ष से चला जाता है तो हम उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। निश्चित रूप से ईडी के इससे जो कार्रवाई है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है और मुझे लगता है कि किसी भी जांच एजेंसी को इससे बचना चाहिए और सरकार को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की जांच एजेंसी की स्थिति ना बने कि किसी सत्ताधारी दल के साथ जुड़ने से उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। तो मुझे लग रहा है कि ईडी के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है कि अगर वो जो कार्रवाई कर रही है उसे प्रूव भी करना है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे कोई अन्य नेता हो। इसके अलावा ईडी को अपनी विश्वसनीयता भी बना के रखना है। तो मुझे लग रहा है कि जो परसेप्शन बन रहा है जनता के बीच के अंदर और विपक्ष जिस बात को उठा रहा है कि ईडी एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है, मुझे लग रहा है ईडी को ये बताना चाहिए कि नहीं, वह सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वह सब पर कार्रवाई करती है। कहीं कार्रवाई तेज होती है, कहीं कम होती है, लेकिन कार्रवाई होते हुए दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पे आप लगातार कार्रवाई कर रहे हो और एक को आप 5-5 साल तक उस मामले से छूट दो। मुझे लग रहा है ईडी को इस मामले में अपनी छवि का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।